हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस का। जो हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसके बारे में बात करेंगे कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है क्या, इसके मीनिंग के बारे में, और इसका फॉर्मेट किस तरह का होता है, इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल की जाती है, वो सब बात करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट, आल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, is a financial statement that shows how changes in balance sheet accounts and income affect cash and cash equivalents and breaks the analysis down to operating, investing and financing activities। मतलब जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के नाम से भी जानते हैं, और ये एक तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। जैसे हमारी इनकम स्टेटमेंट बनती है इस और बैलेंस शीट बनती है, उसी तरह से हमारी ये क्या है कि स्टेटमेंट, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारी बैलेंस शीट है उसके अंदर जो चेंज हो रहा है उसका हमारी जो इनकम की इफेक्ट है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स जो है उन पर क्या पड़ा। मतलब कैश फ्लो के बारे में हम देख सकते हैं इससे और इसके अंदर हम इसको 3 एक्टिविटीज़ में बांटते हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। जो इसका फॉर्मेट होता है उसके अंदर हम इन 3 एक्टिविटीज़ के अंदर जो जो आइटम्स आती है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा अपना कैश फ्लो निकालते हैं, नेट कैश फ्लो। और जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है इज कंसर्न्ड विद द फ्लो ऑफ कैश इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस। मतलब कितना कैश फ्लो हो रहा है, बिजनेस के अंदर आ रहा है, कितना जा रहा है, उसके बारे में देखते हैं। एज एन एनालिटिकल टूल द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द शॉर्ट टर्म वायबिलिटी ऑफ ए कंपनी। मतलब हम शॉर्ट टर्म की उसकी वो देखते कि वो कितने टाइम में वो शॉर्ट टर्म के अंदर तो पे कर पाएगी अपने लाइबिलिटीज़ को या नहीं कर पाएगी, उस चीज़ को हम देखने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और इसकी मदद से हम उसको कंपेयर भी कर सकते हैं किसी की भी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके बेस पर हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और उसके अलावा हम इससे लिक्विडिटी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंपनी की। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में सबसे फर्स्ट है हमारा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन फर्म। मतलब कि ये हमें एक तरह से क्या करता है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फर्म की लिक्विडिटी के बारे में, सोल्वेंसी एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि एक फर्म है वो कितनी जल्दी अपने जो लायबिलिटीज़ है उनको पे कर सकती है, और उसकी सोल्वेंसी उसको मिल जाता है उधार या नहीं मिल जाता, उससे हम सारा मतलब उसका रिकॉर्ड देख लेते हैं। और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उसकी विज से रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, मतलब उसको फाइनेंस उपलब्ध हो रहा है या फिर वो अपने फाइनेंस में चेंज कर सकती है नहीं कर सकती, उसकी एसेट्स लायबिलिटीज़ क्या मतलब क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम मैच करके मतलब देख सकते हैं कि किस चीज़ में कैश फ्लो कैश ज़्यादा जा रहा है या क्या हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम फाइनेंस पे डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा प्रिडिक्ट फ्यूचर कैश फ्लो। मतलब जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट उसके बेस पे हमें पता चलेगा कितना कैश फ्लो आ रहा है, कितना जा रहा है, तो उसी के बेस पे हम एस्टिमेशन भी लगा सकते हैं। थर्ड है इम्प्रूव द कंपेरेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फर्म्स। मतलब जो अलग अलग फंड्स है उसका हम कंपेरिजन कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेस पे। इससे हमारा कंपेरिजन जो होता है उसमें सुधार होता है। उसके बाद इसके मेथड्स 2 दे रखे हैं प्रिपरेशन मेथड। सबसे फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड और सेकंड है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। इन दोनों मेथड्स का यूज़ करके हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो सबसे जो हमारा फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टेटमेंट के डायरेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर उसकी जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ होती है उसको कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर 3 तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में बात की जाती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हम नंबर पे आते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्म बनाते हैं तो इसके अंदर इसमें सबसे फर्स्ट आइटम होता है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से कितना कैश रिसीव हुआ उसमें से हम माइनस करेंगे कैश पेड टू सप्लायर, जितनी वो पेमेंट कर रही है, तो हमारा आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब कि उसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उन तक कितना कैश जनरेट हुआ। उसके बाद हम उसमें से जो भी इंटरेस्ट पेड कर रही है कंपनी, इनकम टैक्स पे कर रही है, उसको लेस कर देंगे। और उसके बाद हमारा आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कि मतलब उसको नेट तौर पर कितना कैश फ्लो हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। वो तो हमारा ग्रोस वाला आया था, ये हमारा नेट वाला निकलेगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे ऑपरेटिंग के बाद
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से। उसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती है, जैसे हमारे प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ इक्विपमेंट, मतलब हमने कोई भी इक्विपमेंट हमारा जैसे मशीनरी होगी, लैंड होगी, ये हमने सेल किया है, तो उससे हमें जो अमाउंट मिलेगा मतलब प्रॉफिट होगा एक तरह से, तो वो हम उसके अंदर लेंगे। उसके बाद हम डिविडेंड रिसीव्ड हमें हुआ है कंपनी को, तो वो उसके बाद हमारा जैसे इन दोनों को हम टोटल कर दें तो हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम जितने भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है उनका जो टोटल होगा वो हमारा नेट कैश फ्लो आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे आता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अंदर हमारा फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो भी होती है, जैसे हमने डिविडेंड पे किया है किसी को भी, डिविडेंड जैसे हम अपने शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, तो वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। उस मतलब हम फाइनेंस इकट्ठा करें एक तरह से शेयर्स इशू करके, तो वो हमारा फाइनेंस एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा डिविडेंड पे। और उसके बाद हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम मतलब उनका टोटल करके फाइनेंस एक्टिविटीज़ का जो प्लस माइनस करके हमारा ये डिविडेंड पेड है ये हमारा माइनस होगा, जो हमारे ब्रैकेट के अंदर आइटम्स होती है, मतलब जो अमाउंट लिखते हैं इसके अंदर वो माइनस वाला होता है, तो हमारा फाइनेंस एक्टिविटीज़ का आ जाएगा। इसी तरह से हम जब तीनों एक्टिविटीज़ का प्लस माइनस करके जब हम निकाल लेंगे तो उससे हमारा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि कैश में कितना इंक्रीज़ हुआ है, मतलब वो आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स जो हमारा बिगिनिंग में होगा ईयर के, वो अमाउंट उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हमारा एंड ऑफ द ईयर होगा ना, तो वो वाली अमाउंट आ जाएगी, जो कि हमारा मतलब सही अमाउंट शो करेगा हमारे एक तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट से, जिसके बेस पर ही हम डिसीजन लेते हैं। और उससे हम हर एक एक्टिविटीज़ का भी शो हो जाता है हमें, तो उससे हमें पता चल जाता है किस एक्टिविटीज़ से कितना क्या हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन। इसके अंदर और भी आइटम्स आती है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आइटम्स यूज़ किया है, और भी आइटम्स इनके अंदर इंक्लूड होती है। हमारी वीडियो में आज हमने सिर्फ डायरेक्ट मेथड पढ़ा है, अगले वीडियो में हम इसके इनडायरेक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से एक्टिविटी है और किस तरह से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा बनाते हैं और क्या क्या आइटम्स यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम इंक्रीज डिक्रीज के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं एसेट्स का, उसी के हिसाब से उसको प्लस माइनस करते हैं। तो आई होप ये आपकी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।